अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो आज हम जो है टेट कम TRT का 2018 का जो पेपर हुआ है, जो LP सेट यानी कि लैंग्वेज का, स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज का, उसके मुताबिक हम देखेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है डाउट आ रहा है कि मैं जो सिलेबस पढ़ा रही हूँ वो रॉन्ग सिलेबस पढ़ा रही हूँ बोलकर भरोसा कर नहीं रहे हैं, और ना ही हमारे चैनल को देखकर जो है सब्सक्राइब करने की जगह जो है अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि नुकसान तो आपका ही होने वाला है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी इम्तिहान में आते हैं वही मैं पढ़ाती हूँ। मैं जो है ज़्यादा आपको परेशानी में डालना या फिर आपको गलत राह पर चलाना मेरा मकसद नहीं है। तो खैर कोई भी बात नहीं कि कोई अनसब्सक्राइब करे, कोई ना सब्सक्राइब करे, या सब्सक्राइब करे भी या ना करे भी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेरा ही वक्त जो है आपके लिए जो है निकाल रही हूँ, मेरा ही वक्त ज़ाया हो रहा है, फिर भी जो है मैं किसी एक को तो भी फ़ायदा होगा बोलकर जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कोई 25 देखे या 20 देखे या 30 देखे, मेरे चैनल की व्यूज़ जो है बढ़े या ना बढ़े, मुझे उससे फ़ायदा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जो है ऐसा ही करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, वो मैं उसमें दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। तो ये मैं बताने का मकसद क्या है टेट कम TRT 2018 का, जो कि आपको किस तरह से सवालात आते हैं एक क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप जो है पढ़ने में जो है और इंटरेस्ट लगाएंगे। आप ये सवाल के जो हल कर सकेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि हाँ किस तरह से सवालात आते हैं, मैडम किस तरह से बोल रहे हैं बोलकर आपको भी जो है अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्फ मैं बोलती चली जा रही हूँ बोलकर आप जो है सुनते नहीं हैं और उसको देखते नहीं, ठहरा कर जो है और सब्सक्राइब की जगह जो है अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो लोग जो है पढ़ने में इंटरेस्ट रखे हैं और जिसे नौकरी चाहिए वही देखेगा, और बेकार में जो टाइम पास करके देखने वाले क्यों देखेंगे? टाइम पास के लिए तो नहीं है ये वीडियो। सो इम्पॉर्टेंट काम जो है आपको आने की है, जो DSC में काम आने की ही बना रही हूँ ना, मैं क्या बेकार के जो वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, आपके सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके जो भी व्यूज़ आने से न आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये क्या दोनों को भी अगर जो फ़ायदा हुआ है तो उसके लिए भी मैं खुश होती हूँ। बस अल्लाह का रहम है, करम है, बस है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले जो है GK करंट अफेयर्स का नहीं बोलना चाहती है, पहले जो है स्टार्टिंग में GK करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी से है। GK करंट अफेयर्स साइकोलॉजी से इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जो है GK करंट अफेयर्स से नहीं पढ़ा है, और ना ही पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से नहीं पढ़ाया है। तो इसके सवाल जो है हम बाद में देखेंगे। पहले उर्दू का देख लीजिए, आप उर्दू में कितने परफेक्ट हैं, यानी कि उर्दू में जो है 60 से जो है आपके सवालात आते हैं। उर्दू कंटेंट से आकर 40 सवालात आता है और 20 जो है मेथड से आते हैं। तो आप पहले उर्दू में देख लीजिए कि कितने परफेक्ट है, क्योंकि अब जो है इम्तिहान के लिए ज़्यादा वक्त है बोलकर जो है आसानी से जो है पढ़ लेंगे बोलकर जो है रिलैक्स हो गए। सो तलबा के लिए भी ये वीडियो है। देखिए पहले कंटेंट से है, कंटेंट में जो है सवालात है। पहले देखिए उर्दू का, मुसद्दस के हर बंद में इतने मिसरे होते हैं। इतने मिसरे मतलब कितने मिसरे होते हैं? 2, 4, 5, 6। कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बंद में जो है 6 मिसरे होते हैं। 1904 में इन्हें हुकूमत की जानिब से शमसुल उलमा का खिताब मिला। शमसुल उलमा का खिताब किसे मिला? शिबली नोमानी को, इब्राहिम ज़ौक़ को, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को, या बेनज़ीर शाह को? सही जवाब है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ज़ेर व ज़बर का करना कहलाता है कहावत कहलाता है, मुहावरा कहलाता है, फ़िक्रा कहलाता है, जुमला कहलाता है? ज़ेर व ज़बर करना कहलाता है मुहावरा कहलाता है। और जो है वदत प्लस सबब से बनने वाला रुकन, वदत प्लस
विद्दत प्लस सबब से बनने वाला रुकन है कि मुफ़अलीन है, मफ़अलातन है, फ़अलैन है, फ़अलाइन है, जो है कि मुफ़अलाइन जो है इसका सही जवाब है। तो आगे बढ़िए, फ़अलान 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 ये बहर कहलाती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कमास है और हैं या बहर कामिल वल्द हैं या बहर मुतदरिक वल्द हैं या बहर वाफर कहते हैं, यानी कि बहर मुतदरिक इसका बहर है। तो आगे बढ़ते हैं, किताब चेहरे याद रहते हैं कि मुसन्निफ हैं। किताब के चेहरे जो है याद रखते हैं कि मुसन्निफ कौन है? कश्मीरी लाल ज़ाकिर है, डॉक्टर बानो सरताज है या मुजफ्फर मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग है, मुनव्वर राना है। तो मुनव्वर राना जो है इसके किताब चेहरे याद रखते हैं कि मुसन्निफ है। और जो है खसीदे की जान ये नहीं है और कर यहाँ दिया गया ये नहीं, खसीदे की जान ये नहीं है, जो कि क्या है? तख़य्युल की परवाज़, फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र या ज़ोर बयान या पुरशिकवा अल्फाज या फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र जो है नहीं है। अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने ज़ाम हैं में, इस मिसरे में लफ्ज़ ज़ाम के मानी है। अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने ज़म में, इस मिसरे में लफ्ज़ ज़म के मानी है। गुमान करना, गुमान, ऐखान, अज़आन, इसका आकर गुमान है। उसके बाद आगे देखिए, इसका इस्तेमाल जुमले के अख्तिताम पर होता है। वक्फे का, सख्ता का, राबिते का, खातिमे फासिल का। इसका सही जवाब है खातिमे फासिल है, खत्ते फासिल का। और आगे बढ़ते हैं, इनमें से ये खसीदे का जुज़ तरकीब नहीं है। जुज़ तरकीब नहीं है और का जो पहचान यहाँ पर नहीं है। गुरेज़ है, मदा है, शिकवा है या फिर तशबीब है। तशबीब, गुरेज़, मदा जो है खसीदे में आते हैं, जो नहीं है शिकवा नहीं है। और उर्दू की बुलंद पाया खसीदा निगारी में ये नहीं है। उर्दू की बुलंद पाया खसीदा निगारी में ये नहीं है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं है या फिर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है नहीं है। उसके बाद जमात दहुम के खसीदे में इनकी मदा सराई की गई है। मदा सराई किसने करी? हज़रत ज़ौक़ ने, हज़रत आशिक निहाल चिश्ती ने या फिर सर सैयद अहमद खां, बहादुर शाह ज़फ़र। इसका सही जवाब है दोमा, जो कि हज़रत आशिक निहाल चिश्ती जो है खसीदे में इनकी मदा सराही की गई है, जो कि जमात दहुम में है वो। और आ जाए घर में औज के, घर से वाबाल के। इस मिसरे में औज के मानी है पस्ती है, रफ़त है, महताजी है, शोहरत है। यहाँ पर जो है रफ़त जो है आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, जिससे मालूम हो कि तशबीह दी गई हो कि हुर्फ़ तशबीह मुशब्बह है, वजह तशबीह मुशब्बह है, यानी कि यहाँ पर जो है हुर्फ़ तशबीह जो है इसका जिससे मालूम हो कि तशबीह दी गई हो कहलाता है, हुर्फ़ तशबीह कहलाता है। इल्म बयान की किस्में कितनी है? इल्म बयान की किस्में आकर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 4 इसकी किस्में हैं। और उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इनका सफ़रनामा जापानी ज़बान में भी शाये हुआ है। डॉक्टर बेग एहसास या डॉक्टर शब्बीर सिद्दीक़, मुजतबा हुसैन या कश्मीरी लाल ज़ाकिर। इसका सही जवाब है मुजतबा हुसैन जो है सही जवाब है। जापानी ज़बान में शाये हुई सो। जहांगीर अली इस सबक का एक किरदार है। जहांगीर अली जो है इस सबक का एक किरदार है, जो कि शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, या दूसरा मौसम, या फिर तरगीब कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा जो है क्या इसका चौथा आंसर जो है सही है, कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। और इस झेल के इस लफ्ज़ में साबिक़े का इस्तेमाल हुआ है। झेल के इस लफ्ज़ में जो है साबिक़े का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, गुल्दन अली जनाब खतरनाक कफगीर, यानी कि अली जनाब जो है इसका सही जवाब है।
اور آگے بڑھتے ہیں. اس میں ذیل کا یہ لفظ حرف خمری سے شروع ہو رہا ہے. حرف خمری سے شروع ہونے والا خلوت ہے، شربت ہے یا سراہی ہے یا طیور ہے، یعنی کہ اس کا اگر خلوت تو جو ہے صحیح جواب ہے. اور جو ہے خوش فہمی عقل مند یہ الفاظ کہلاتے ہیں. عقل پلس مند جو ہے کس میں کہلاتے ہیں؟ مفرد میں یا محمل کلمہ میں یا پھر غیر مستقل کلمہ یا مرکب میں. تو مرکب میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب میں جو ہے اس کو کہتے ہیں. اور جو ہے آزادی کے بعد حکومت ہند کے رسالے آج کل کے ایڈیٹر بنے سر سید احمد خان، رشید احمد اور شبیر حسین خان، الطاف حسین حالی. اس کا صحیح جواب جو ہے شبیر حسین خان ہے. اور جو ہے آگے بڑھتے ہیں. شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبق پنکھڑی چمن میں. اس مصرعے میں لفظ شلوکا کے معنی ہے چولا یا پھر کنٹھوا یا پھر لاچا یا کرتا، یعنی کہ کرتا جو ہے اس کا شلوکا کا جو ہے معنی ہے شلوکا. اور چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. اس شعر میں پائی جاتی ہے مبلغہ، استعارہ ہے، کنیا ہے، مجاز مرسل ہے. اس کا جو ہے استعارہ ہے. اور ڈاکٹر ذاکر حسین کا آبائی وطن تھا قائم گنج ہے، کشن گنج ہے، افضل گنج ہے یا شکر گنج ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین کا جو ہے وطن تھا قائم گنج، جو کہ صحیح جواب ہے. اور دوسرا دیکھیے. اس کے بعد لفظ لحد کا مترادف ہے خندق ہے، گور ہے یا بغلی ہے یا گڑھا ہے. مترادف یعنی کہ سیم الفاظ کو کہتے ہیں تو گور ہے. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ گور. اور جو ہے لفظ نشیب کی ضد ہے فرار، پستی، تنزلی. لفظ نشیب کی ضد ہے فراز. نشیب و فراز جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے. اور دوسرا دیکھیے. اس کے بعد شمش مہر، آفتاب یہ الفاظ سورج کے لیے بطور استعمال ہوتے ہیں. شمش مہر، آفتاب یہ الفاظ سورج کے لیے بطور استعمال ہوتے ہیں. استعارہ ہے، مترادفات ہے یا پھر متضاد ہے یا ذو معنی ہے. مترادف ہے کہ اس کا صحیح جواب ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو 9th کلاس 10th کلاس اور جو ہے انٹرمیڈیٹ کی کتابوں سے جو ہے دیا گیا ہے. گرامر اور جو ہے وہ لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں کی جاتی ہے کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے، حسن مطلع کہلاتا ہے، خافیہ کہلاتا ہے، ردیف کہلاتا ہے. یہاں پر دیکھیے جو ہے ردیف جو ہے اس کا صحیح جواب ہے. اور جو ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر کا یہ انداز کہلاتا ہے استفہامیہ کہلاتا ہے، موصولہ کہلاتا ہے، انکاریہ کہلاتا ہے، استعجابیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ استفہامیہ اس کا صحیح جواب ہے. شاعر کا یہ انداز استفہامیہ ہے. یہ بھی جو ہے آپ کو 9th کلاس 10th کلاس کی کتاب میں ہے. لہر چڑھ رہی ہے کلوں کی، بو سنگھا دو تم اس اپنے بالوں کی. بو سنگھا دو تم اپنے بالوں کی. لہر چڑھ رہی ہے کالوں کی، بو سنگھا دو تم اپنے بالوں کی. اس شعر میں پائی جاتی ہے مجاز مرسل یا استعارہ یا کنیہ ترسیع، یعنی کہ کنیہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے. آگے بڑھیے. اس سبق کے مصنف کشمیری لال ذاکر ہیں جو کہ جانور انسان سے ناراض ہے. وطن کی خدمت کے ڈھنگ، خون کا رنگ، دوسرا موسم. اس کا جو ہے صحیح جواب ہے دوسرا موسم ہے. یہ دوسرا موسم. اور لیلا دیوی جس کو
پیپرز ہوم کے لیلا دیکھ جس کو الٹ پیپرز ہوم کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بیٹے کتنے تھے؟ 5 تھے، 4 تھے، 3 تھے، 2 تھے۔ 5 بیٹے جو ہے صحیح جواب ہے ان کا، صحیح جواب ہے۔ اور جو ہے صحرا میں لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ صحرا مطلب جنگل میں۔ اس جملے میں یہ صنعت پائی جاتی ہے مبالغہ، تجنیس یا تکرار لفظی یا پھر تکرار جملہ، یعنی تکرار لفظی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اور جو ہے اورا سجدے، یہ جملے کلام اس شاعر کا ہے۔ اورا سجدے، یہ جملہ کلام اس شاعر کا ہے۔ بیک اتصاحی یا اطہر حسین رضوی یا ابراہیم ذوق یا منور رانا، اس کا اگر اطہر جو ہے حسین رضوی جو ہے صحیح جواب ہے۔ اور جو نظم عورت اس سے مملوء نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں نہیں ہے اور کر تو خاتون حاوی سماج یا ترقی پسند جمالیات یا فکر و فن سے مصرع یا زن مجاز رجحانات، یعنی کہ خاتون حاوی سماج جو ہے اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کسی کی تعریف یا تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہلاتا ہے مبالغہ، حسن تعلیل، تجہل، عارفانہ یا تلمیع، اس کو بڑھا چڑھا کر کہلاتا ہے مبالغہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گنجائے اردو آئینہ دل، ان الفاظ میں علامت اضافت ہے۔ گنجائے اردو آئینہ دل، ان الفاظ میں علامت اضافت ہے جو کہ حرف اضافت ہے، حمزہ اضافت ہے، ترکیب توصیفی ہے، ترکیب ترسیل ہے۔ حمزہ اضافت جو ہے اس کا ہے۔ اس کا پروفیسر مغنی تبسم اپنی خوش لباسی کم سخنی اور اس کے لیے مشہور تھے۔ پروفیسر مغنی تبسم اپنی خوش لباسی کم سخنی اور اس کے لیے مشہور تھے۔ کم گوئی، بزدلہ، سنجی، خوش گفتاری یا بد مزاجی، خوش گفتاری جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اور تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، اس مصرعے میں صنعت پائی جاتی ہے صنعت تلمیہ، صنعت توجیہ، صنعت استعارہ، صنعت تجنیس، یعنی صنعت تجنیس اس میں ہے۔ اور دیکھیے اس میں باسی کڑی میں ابال آنا یہ ہے، باسی کڑی میں ابال آنا یہ ہے، محاورہ ہے، ضرب المثال ہے، قول ہے، فقرہ ہے۔ ضرب المثال جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اور یہ صنف فکشن کی سب سے مختصر شکل ہے، فکشن کی یہ صنف فکشن کی جو ہے سب سے مختصر شکل ہے، مضمون ہے، انشائیہ ہے، افسانہ ہے، مختصر کہانی ہے۔ افسانہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ سبک جانور انسان سے ناراض ہے، سبک جانور انسان سے ناراض ہے، میں انسانوں سے متعلق شکایت سب سے پہلے شیر سے اس جانور کی جو کہ کون کی، لومڑی، کتا، الو، گرگٹ جو ہے شکایت کی۔ آگے رضیہ نے 2 آم کھائے، رضیہ نے 2 آم کھائے، اس جملے میں 2 کیا ہے، توصیف خبر ہے یا مبتدا ہے یا خبر ہے یا توصیف مبتدا، اس کا آکر توصیف خبر ہے۔ آگے ٹیپ کا مصرع، ٹیپ کا مصرع اس صنف سکون میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹیپ کا مصرع صنف قصیدے میں، مثنوی میں، گیت میں، نظم میں، اس کا صحیح جواب ہے گیت۔ اور علم اعداد کے مطابق لفظ اقل کا مجموعہ ہے، علم اعداد کے مطابق جو ہے لفظ کیا ہے، اقل کا مجموعہ ہے جو کہ کتنا ہے، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے، کون سا ہے، 200 جو ہے اس کا مطالبہ ہے، مجموعہ ہے۔ ذیل کا یہ جملہ، جملہ خبریہ، ذیل کا یہ جملہ کیا ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ۔ تم
पाबंदी से स्कूल जाओ। अरे बच्चों किधर गए? माँ शाबाश तुमने अच्छा काम किया, चांद चमक रहा है। खबरिया दे रहे हैं तो यहाँ पर जो है चांद चमक रहा है जो है सही आंसर है। मानी के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, एक जुमला खबरिया और दूसरा जुमला कौन सा है? दूसरा जुमला जुमले इंशाइया है। जुमले ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और माहिर अल कादिर की इस किताब की तखलीस जो है शामिल निसाब है। शामिल निसाब क्या है इसमें? दर यतीम, सीधा का लाल, आमना का लाल या सौतेली माँ का आखिरी वक्त। इसका आकर दर यतीम जो है आंसर है। तो आगे देखिए ज़ियाए उर्दू 3। ज़ियाए उर्दू 3 जो है इस जमात की दरसी किताब है। पंजुम की, शशुम की या हश्तुम की या नहुम की। इसमें आकर सही जवाब जो है हश्तुम आकर सही जवाब है। सही जोड़ी की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ी की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर परवीन शाकिर, कैफ आईना, हाफिज जलांधरी, आब वजू, शाज तमकिनत, नगमा जार, अख्तरुल ईमान, तराशिदा। इसका आगे जो है सही आंसर जो है पहला, परवीन शाकिर, कैफ आईना। आगे शायर और सबक के नाम की सही जोड़। शायर और सबक के नाम की सही जोड़। कब तक मेरे मौला, अख्तरुल ईमान, आए अबरारो, अख्तर शेरानी, शाम रंगीन, परवीन शाकिर, शीशे का आदमी जो कि पंडित दयाशंकर नसीम। इसका सही जवाब है नंबर 2, आए अबरारो अख्तर शेरानी की है। असली नाम और तखल्लुस सही जोड़ी। असली नाम और तखल्लुस की सही जोड़ी क्या है? रज़ी अल्लाह नसीम, अहमद अली बुखारी पतरस या फिर मोमिन खान शफिया, सैयद मुसलहद्दीन शाज जो है सही जोड़ी है। और जो खत बढ़ा जुल्फे बड़े, कल बड़े गेसो बड़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बड़े। इस शेर में ये सनद पाई जाती है। इस शेर में ये सनद कौन सी सनद पाई जाती है? सनद मुबल्लिगा या सनद तज़ाद? नहीं, मराअतुल नज़ीर, सनद हाम जो है मराअतुल नज़ीर जो है इसकी सनद पाई जाती है। सबक ईदगाह में हामिद की दादी का नाम। सबक ईदगाह जो है हामिद की दादी का नाम। इसीलिए सबक को जो है अच्छे से देखना है, ग्रामर को अच्छे से देखना है, शोरा के तारुफ को अच्छे से देखना है और आपको जो है सनद के बारे में उसके बारे में भी अच्छे से देखना है। तो हर एक टॉपिक से जो है एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। तो सबक ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था? मोमिना, आमीना, समीना, शबाना। इसका सही जवाब है नंबर 2 आमीना। नंबर 2 आमीना। और उन्होंने मेरी यादों के चुनार के उन्वान से अपनी सवाना उम्री लिखी। तो यादों के चुनार से जो है उन्वान से सवाना उम्री लिखी, जो कि कौन है? प्रेमचंद, कृष्ण चंद, पतरस बुखारी, ख्वाजा हुसैन निज़ामी। इसका सही जवाब है कृष्ण चंद्र। और नज़म मुर्ग और सयाद इस मसनूई का एक हिस्सा है। नज़म मुर्ग और सयाद जो है किसका एक हिस्सा है? सहरुल बयान का, तोती नामा का, मुर्गे नामा का, गुलजार नसीम का। जो कि नज़म मुर्ग और सयाद गुलजार नसीम का एक मसनूई हिस्सा है। 3-5 करना इस मुहावरे का मतलब। 3-5 करना क्या है? इस मुहावरे का मतलब क्या है? झगड़ा करना।
फरेब करना, फजूल बात करना या किसी गिनती में ना होना, किसी गिनती में ना होना, इसमें आगे फजूल बातें करना जो है सही जवाब है। अब जब बगैर मतला की मुसलसल नज़म को कहते हैं। मुसलसल मतला नज़म को क्या कहते हैं? खिता कहते हैं, तरजीब बंद कहते हैं, रुबाई कहते हैं। खिता जो है इसका सही जवाब है। और वो रख्म जो शिकस्त खोरदा फातह हुकूमत को बतौर खर्च अदा करती है। कौन सी रकम? जजिया, महसूल, तवाना, लगान, जो कि तवाना इसका सही जवाब है। शिकस्त ख्वार, लफ्ज़ सूद की ज़िद है। लफ्ज़ सूद जो है इसकी ज़िद है, नफ़ा है, और अर्ज़ा है, गरा है, ज़िया है। ज़िया जो है इसका सही जवाब है। और इसको मुरकब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरकब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ को, मुज़ाफ़ अलिया को, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलिया को, मजमूए को या अलामत इज़ाफ़त को, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलिया के मजमूए को कहते हैं। आंसर नंबर 3। ये मसनई निगार हैं। कौन मसनई निगार हैं? ये मसनई निगार है मिर्ज़ा शौक़, मीर तक़ी मीर, मोमिन मिर्ज़ा शौक़, मीर हसन, जिगर, मीर तक़ी मीर। कौन से है इसमें? मिर्ज़ा शौक़, मीर तक़ी मीर जो है सही जवाब है। सबक दो फरहंग लंबी सड़क का मज़मून। दो फरहंग लंबी सड़क का मज़मून जो है तंज़ व मिज़ाह है, तहज़ीब व समाजी हक़दार है, या फिर जज्बा एसर व क़ुरबानी है, आज़ादी की अहमियत है। इसका आका जो है तहज़ीब व समाजी हक़दार है। इसीलिए जो है मकसद पढ़ना हमें ज़रूरी है। सबक का मकसद क्या है, मौजू क्या है, और सबक के अंदर क्या दिया गया है, जो कि हमें क्या बात बताई जा रही है, ये सब देखना है। तो आप नहीं देखेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते। ऐसी तहरीर जो ज़हनी अपच को गिरफ्त में लेती हो कहलाती है। अपच को जो है गिरफ्त में लेती हो कहलाती है। ड्रामा कहलाती है, अफसाना कहता है, रिपोर्टाज कहलाती है, इंशाया कहलाती है। ऐसी तहरीरी जो ज़हनी हिर्स जो है अपच को गिरफ्त में लाती हो उसे इंशाया कहते हैं। चाचा चेकन ने आखिरी मर्तबा अपनी ऐनक कहाँ ढूंढी? आखिरी मर्तबा जो है चाचा चेचक ने गुसल खाने में ढूंढी, बावर्ची खाना या दालान, और दीवाने खाना में ढूंढी आखिरी बार। ये सबक है जो 7वीं जमात में है, या तो उसमें है चाचा चेचक का ऐनक करके। अहमद आया था ये जुमला कहलाता है। अहमद आया था, यहाँ पर अहमद आया था ये जुमला कहलाता है। फ़ेल माजी मुताल्लिक़ और फ़ेल माजी क़रीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी इस्तिमरारी, जो कि इसका सही जवाब है फ़ेल बईद। और तुम सब आप सब इसके ज़ायक़े हैं। ज़ायक़े, तुम सब आप सब इसके ज़ायक़े हैं। हाजिर वाहिद, हाजिर जमा, मुतकल्लिम वाहिद, मुतकल्लिम जमा। इसका सही जवाब है नंबर 2। मुखातिब इस शख्स को कहते हैं। मुखातिब इस शख्स को कहते हैं सामने मौजूद शख्स को, या बात करने वाले को, या दौरान गुफ्तगू गैर मौजूद शख्स को, या फिर तकरीर करने वाले को। सामने मौजूद जो है शख्स बैठा है उसे मुखातिब होकर कहते हैं। मुरकब गैर इज़ाफ़ी की सूरत। मुरकब गैर इज़ाफ़ी की सूरत 7 है। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। 7 है इसका सही जवाब है। माशाअल्लाह।
माशाल्लाह क्या खूबसूरत बाग है। इस जुमले में हुर्फ फजाए की सूरत को तहसीन कहा जाता है। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं ग्रामर में, वो वीडियो देखे नहीं तो देख लीजिए। तहसीन कहा जाता है, नादा इंसबात है, नाफराइन है तो तहसीन। इनमें हुर्फ राबिता की एक किस्म नहीं है, यहाँ पर नहीं है। हुर्फ इत्फ है, हुर्फ फजाइए है, हुर्फ तखसीस है, लेकिन हुर्फ रवी नहीं है, जो कि सही आंसर जो है वही है। नहीं है पूछा गया है तो नहीं है वो है। अरे बच्चों इधर आओ, ये जुमला इस हालत में है। अरे बच्चों इधर आओ, ये हालत इजाफी में है, हालत फ़ाली में है, या हालत नदाई में है, या हालत मफ़ऊली में है। हालत नदाई में ये हालत है। ये मुसन्निफ जो है NCERT से वाबस्ता थे। ये मुसन्निफ जो है NCERT से वाबस्ता थे। कौन? डॉक्टर बेग एहसास मुजतबा हुसैन, मगनी तबस्सुम और डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी। इसका सही आंसर नंबर 2। ये किताब ज़ख़ीम है, ये जुमला इसकी मिसाल है। ये किताब ज़ख़ीम है, ये जुमला इसकी मिसाल है। किसकी मिसाल है? सिफ़त निस्बती की, सिफ़त ज़ाती की, सिफ़त मक़दारी, सिफ़त अददी। इसकी आकर जो है सिफ़त ज़ाती इसकी मिसाल है। आगे देखिए, अब ये देखो, ज़ेल की इबारत पढ़कर मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। ये इबारत पढ़कर हम क्या करना चाहिए? उसका जवाब लिखना। उर्दू में हिंदी और फ़ारसी लफ्ज़ मिलकर शेर व शिकार हो गए हैं। आम बोल चाल, मुहावरों और कहावतों में बेतकल्लुफ़ आ गए हैं। मसलन तुम किस बाग की मूली हो, अशरफियाँ लुटाए और कल्लू पर महर, एक आँख में शहद एक आँख में जहर, लाख का घर खाक हो गया, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, बदन पर नहीं लोता पान खाए, अलबत्ता वगैरह वगैरह। सैकड़ों कहावतें। यही हाल मुहावरों का है। मसलन आँख में खार लगाना, खुदा लगती कहना, जूतियों में दाल बाँटना, अल्लाह मियाँ की गाय होना। मखलूत ज़बान में एक आसानी मुरकब अल्फाज के बनाने में भी होती है। देखिए हिंदी फ़ारसी के मेल से कैसे अच्छे मुरकब लफ्ज़ बन गए। मसलन दिल लगी, नेक चलन, घर दामा, गुंडेदार और कफन चोर वगैरह हज़ारों मुरकबात हैं। उर्दू में हिंदी और फ़ारसी के लफ्ज़ मिलकर ऐसे हो गए, दूध और चीनी की तरह मिल गए, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, मानी व मतलब बदल गए, ज़बान की वसअत में रुकावट बन गए। इसको पढ़ने के बाद क्या बोल लेते हम कि ये सब जो है मानी नहीं, मतलब नहीं बोल लेते, लेकिन जो है इसका सही आंसर जो है क्या है? दूध और चीनी की तरह मिल गए। यहाँ पर उर्दू में हिंदी का सवाल अच्छे से पढ़ना है हमें। सवाल अच्छे से पढ़ेंगे तो जवाब अच्छे से देंगे, सवाल नहीं पढ़ सकेंगे तो जवाब कहाँ से देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वही इबारत है, वही इंतखाब है जो कि जूतियों में दाल बाँटना से मुराद है। जूतियों में दाल बाँटने से मुराद है आपस में झगड़ा करना या फजूल बातें बनाना, जलील करना, ना इत्तेफाकी होना जो है सही जवाब है इसका। और ये भी वही पैराग्राफ है, ये भी वही इंतखाब है। मुरकब लफ्ज़ घर दामाद में दामाद लफ्ज़ इस ज़बान का है। मुरकब लफ्ज़ में घर दामाद इस लफ्ज़ का इस ज़बान का है, जो कि उर्दू ज़बान है। उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, फ़ारसी है, तो इसका सही जवाब आकर फ़ारसी है। और ये देखिए ज़ेल की
रुबाई पढ़कर मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, जवाब अभर के उतरता है। करते हैं ज़रा सी बात पर फ़ख्र खसी से, तंका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। ऐसे लोग नाज़ा होते हैं जो शोहरत की बुलंदी पर पहुँचते हैं, या जो माल व दौलत की हवस रखते हैं, या आली ज़र्फ़ के नखीज़ जो माल व मता पाते हैं, जो माल व ज़रा का असासा रखते हैं। यानी कि इसका सही जवाब नंबर 3 है। ये भी अच्छा है, कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है। ज़रा इसी बात पर ये लोग फ़ख्र करते हैं, नालायक लोग हैं या लायक लोग हैं, या फिर हुनरमंद लोग या मशहूर व मारूफ लोग। इसका सही आंसर है नंबर 1। नंबर 1 सही आंसर है। और इसमें आकर ज़ेल की रुबाई पढ़े, इसमें भी कम ज़र्फ़ का चाहिए। शायर इस रुबाई के आखिरी मिसरे में कम ज़र्फ़ लोगों के बारे में ये कहता है, वो लोग बेबस होकर रह जाते हैं, नाकामियों इनका मुक़द्दर बन जाती है, इनका गुरूर जल्द टूट जाता है, जो कि सही जवाब है। लोग इन्हें हिकारत की निगाह से देखते हैं। और 121वां, अब देखो यहाँ पर जो है मेथडोलॉजी से जो है सवालात आते हैं, मेथड्स से जो है सवालात आते हैं। यहाँ पर देखिए मेथड्स से। अब 121वां, ज़बान को तकसीम किया जा सकता है। मेथड से देखिए, अब ज़बान को तकसीम किया जा सकता है, जो कि 3 किस्मों में, 4 किस्मों में, 5 किस्मों में या फिर 2 किस्मों में। ज़बान को तकसीम किया जाता है 3 किस्मों में। उसके बाद ज़बान की दरसी किताब के लिए मवाद का इंतखाब करते वक्त इन पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए। अदबी और तहज़ीबी, लसानी और अदबी, या फिर लसानी और मालूमाती, अदबी और तसव्वुराती। लसानी और अदबी जो है इसको रखा गया है। उसके बाद बहैसियत मजमूई ज़बान की दरसी किताब इसमें माउन साबित होती है। किसमें माउन साबित होती है? अमले तफ़हीम में, या फिर अमले तदरीस में, अमले क़िराअत में, या फिर अमले आमोज़िश में। इसका सही जवाब है अमले आमोज़िश में। और उर्दू का मौलिद व मंशा ये है, हैदराबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, कराची है। दिल्ली जो है उर्दू का मौलिद व मंशा है। ज़बान के कल्चरी मकासिद में से ये एक है। ज़बान के कल्चरी मकासिद में से एक है ज़ौक़ मुतालिया की तरबियत, ज़ौक़ सलीम की तरबियत, ज़ौक़ हुनर की तरबियत, ज़ौक़ खिताबत की तरबियत। यानी कि यहाँ पर सही जवाब नंबर 2 है। इल्म लसानियात में ज़बान से मुराद है। इल्म लसानियात में ज़बान से मुराद तहरीरी ज़बान, बोलचाल की ज़बान, इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान, यानी बोलचाल की ज़बान। तो हुर्फ़ तहज्जी की तादाद कितना आसान है, ये आकर जो है आपको 36 है। 30 पर 6, 30 पर 7 नहीं, 30 पर 5 नहीं, 30 पर 4 नहीं, 36 बोलकर याद रखिए दिमाग में। हुर्फ़ तहज्जी की तादाद, ये भी ना डाल सके तो फिर वेस्ट है। तो फ़ारसी ज़बान के हुरूफ हैं, फ़ारसी ज़बान के हुरूफ जो है पे, चीम, जे, अज़े, गाफ जो है फ़ारसी ज़बान के हुरूफ है। टे, डे, ये सब ज़रूरत नहीं, ये सब नहीं है इसमें। टे, डाल, ज़ा, डाल, ये नहीं। मद तशदीद और तनवीन को कहते हैं। मद तशदीद और तनवीन को कहते हैं अलामतें एराब, या फिर हुरूफ सही अलामतें कहते हैं इन्हें। तो जो है अलिफ की आवाज़ होती है 3 तरह की। अलिफ की आवाज़ कितने तरह की होती है? 3 तरह की, जो है सही जवाब है। ये नून मुशब्बा, उन्ना,
یہ نون مشبہ انا کی مثال ہے، جو کہ مشبہ انا کی جو ہے مثال ہے، جس میں آ کر جہاں ہے، پان ہے، چین ہے، جنگ ہے۔ جنگ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ حروف درمیانی زبان اور تالو سے نکلتی ہے، جو درمیانی زبان ہے اور تالو سے نکلتی ہے۔ نکال کے دیکھیے، عین ہے نیارا، جیم شین ای جو کہ تالو سے نکلتی ہے اور درمیانی زبان سے بھی نکلتی ہے۔ ان کی وجہ سے دبستان لکھنؤ کو عروج حاصل ہوا۔ کس کی وجہ سے دبستان لکھنؤ کو عروج حاصل ہوا؟ مصفی انشا دیا شنکر نسیم کی، جو کہ تیسرا صحیح جواب ہے اس میں۔ سہل لسانی فارمولے کے باقاعدہ توثیق اس سال عمل میں آئی 1960 پر 1 میں، 1960 پر 4 نہیں، یہ 1960 پر 1 جو ہے عمل میں آئی سہل لسانی فارمولہ۔ دستور کی اس دفعے کے تحت تقریباً وہ اظہار خیال کی آزادی کو تمام شہریوں کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ کس میں؟ 19، 21، 20، 59، 30، یعنی کہ یہاں پر 19 جو ہے صحیح جواب ہے۔ اس عمل میں آنکھ، کان، زبان اور دماغ بیک وقت اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت میں جو ہے آنکھ، کان، زبان، دماغ جو ہے یہ اپنا ایک کام کرتے ہیں، جو کہ خاموش خوانی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، بلند خوانی میں۔ اس کا صحیح جواب بلند خوانی ہے۔ ادبی زبان میں آواز کے چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ آواز کے چڑھاؤ کو کیا کہتے ہیں ادبی زبان میں؟ تغیرلاً اور ترنم یا تاکید یا تخفیف، تاکید کہتے ہیں۔ لکھنا سکھانے کے اس طریقے میں صرف سلام حروف ہی سکھائے جا سکتے ہیں۔ پستالوزی طریقہ، پڑھو لکھو کا طریقہ، دیکھو لکھو کا طریقہ یا مونٹیسوری طریقہ جو ہے اس کو دیکھو، جو کہ لکھنا سکھانے کے لیے ہے۔ اور اردو زبان میں شیخ چاند نے اس طریقے پر بولتا قاعدہ مرتب کیا ہے۔ شیخ چاند جو ہے بولتا قاعدے پر جو ہے مرتب کیا۔ نمبر 1 جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے۔ ارکانی یا اجزائی طریقہ، تحلیلی طریقہ نہیں، صوتیاتی طریقہ نہیں، صوتی طریقہ نہیں۔ عبارت کو تیزی سے لکھنے کی صلاحیت و قابلیت پیدا کرنے سے مراد ہے خوش نویسی، املا نویسی، زود نویسی، مضمون نویسی۔ تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ چارٹ، خاکے، فلاش کارڈ، پوسٹرز وغیرہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ صحیح ابعادی آلات، نمائش تختے یا پھر گرافک امدادیں، مشغولاتی امدادیں یا گرافک امدادیں۔ تو گرافک امدادیں جو ہے یہ کہلاتے ہیں، چارٹ، خاکے، فلاش کارڈ سبھی۔ تو اردو زبان کی ترقی اور دکنی ادب کے تحفظ کے لیے اس سال ادارہ ادبیات اردو کا قیام عمل میں آیا۔ کون سے سال؟ 1930 پر 1 سال میں، جو کہ آنسر نمبر 2 اس کا صحیح ہے۔ جماعت ہشتم کی اردو درسی کتاب میں ہر سبق کی چوتھی استعداد ہے۔ چوتھی استعداد کیا ہے اس میں؟ جماعت ہشتم میں پڑھے لکھے، تخلیقی اظہار، لفظیات خود لکھے، تو لفظیات جو ہے اس میں، جو کہ دیکھ لیجئے۔ دیے گئے متن کے لیے عنوان تجویز کرنا استعداد کے تحت آتا ہے۔ روانی سے پڑھنا، فہم حاصل کرنا جو ہے اس میں آتا ہے، جو کہ تیسرا آنسر صحیح ہے۔ جماعت ششم میں ہر سبق کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے ہدایات مرکزی خیال سے یا سبق کے متن سے یا سوچے بولے سے، جو ہے سوچے بولے سے اس کا ہوتا ہے آنسر نمبر 4۔ سماجی شعور پیدا کرنے، جماعت
ششم کا یہ سبق موضوع ہے۔ ہم بھی حاضر خدمت ہیں، گائے اور بکری بات مساوات کی، سکھ دکھ کا فرق، یعنی کہ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1۔ کوہنی مارنا، ہاتھ دبانا وغیرہ یہ اشارے کہلاتے ہیں۔ سمعی اشارے، لمسی اشارے یا ذوقی اشارے یا بصری اشارے۔ اس کا اگر جو ہے نمبر 2 صحیح جواب ہے۔ اور اس شاخ میں لفظ کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صرف میں، نحو میں، معنیات میں، صوتیات میں آتی صرف میں۔ وہ نام جو کسی وصف یا خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہو جائے کہلاتا ہے۔ عرف، لقب، کتاب، تخلص جو ہے کتاب، لقب جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے۔ ابتدائی سطح پر گفتگو سکھانے کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقوں میں یہ ایک طریقہ نہیں ہے، جو کہ کیا ہے اس میں فرضی کھیلوں کے ذریعے، قصے کہانیوں کے ذریعے یا بحث و مباحثے کی محفل کے ذریعے یا گیتوں اور نظموں کے ذریعے۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3۔ نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ اور جو ہے آگے بڑھیے، خوش خوانی کے اوصاف یہ ہیں۔ خوش خوانی کو کیا کہتے ہیں؟ معنی، آفرینی، تغیلن اور روانی یا سلاست، اعراب، اخراجات جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 اور جو ہے لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تقسیم اس سال ہوئی، 1950-56 میں ہوئی۔ اور دستور ہند کی اس دفعہ کے تحت ریاستی دستور ساز اسمبلی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں ایک یا ایک سے زائد زبانوں کو سرکاری اغراض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ 350 یا 340/7 یا 360 یا 340/5 جو ہے صحیح آنسر ہے نمبر 4، 340/5۔ اور قوم کا مدرس جس وضع کا ہوگا تو قوم بھی اس وضع کی ہوگی، انہوں نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر ای پیرس نے کہا ہے، جو کہ فرسٹ آنسر ہے۔ جان آدم نہیں، اور ایس کے مترا نہیں، اور نہ ہی ڈیوڈ کرتھوال نہیں۔ استعداد سنے بولے کا اہتمام کمرے جماعت میں اس طرح کرنا چاہیے: انفرادی مشاغلے کے طور پر، یا گروہی مشاغلے، گروہی انفرادی مشاغلے، یا پھر کل جماعت مشاغلے کے طور پر، جو کہ صحیح آنسر ہے۔ اور دیکھیے 150/6 سوال، قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم کو اس سال لاگو کیا گیا، 2009 میں لاگو کیا گیا، جو اس کا صحیح جواب ہے۔ 2010 نہیں، 2008 نہیں، 2007 نہیں، 2009۔ ہر سبق کے اختتام پر کیا ہے؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں عنوان کے تحت جانچ کے سوالات ان جماعتوں کی درسی کتب میں دیے گئے ہیں: ششمتا دہم، یا صرف نہم اور دہم، یا پھر جماعت، یا پھر ششمتا ہشتم کی جماعت، صرف ششم اور ہفتم جماعت۔ آنسر نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ لفظ لیکچرر دراصل لفظ لیگو سے ماخوذ ہے، جو زبان کا ہے، جو لاطینی زبان کا ہے، یونانی یا فارسی یا عربی۔ لاطینی زبان کا صحیح آنسر ہے۔ آخری 2 ہے۔ اس کے مطابق کمرے جماعت میں معلم اور طالب علم کے درمیان انجام دیا جانے والا عمل تدریس ہے۔ ایڈمرل امیڈن جو ہے اس کو کہاں ہے؟ اور گرین نہیں، سینٹ تھامس نہیں، کونوی نہیں، کلارک۔ دارالترجمہ کا ناظم انہیں مقرر کیا جاتا ہے۔ کنہیں؟ حافظ محمد مظہر، مولوی محمد مرتضیٰ، یا مولوی عبدالحق، یا پنڈت کشن راوت۔ مولوی عبدالحق کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے 2018 کا جو یہ DSC چلا تھا
اس کے سوالات ہیں، یہ صرف اردو کے ہیں۔ آپ کو جی کے، کرنٹ افیئرس اور پرسپیکٹو آف ایڈوکیشن اور سائیکالوجی کے ابھی باقی ہیں، جو کہ ہم اس ویڈیوز میں جو ہے ہم جب پرسپیکٹو آف ایڈوکیشن پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سوالات کو بھی دیکھیں گے، وہ سوالات کس طرح سے آتے ہیں اور وہ سوالات بھی دیکھیں گے۔ تو اتنی سی ہے ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔